नमो भगवते महावराहे। आज आरोग्य व्रत के बारे में जानेंगे। अगस्त्य जी कहते हैं, महाराज अब आरोग्य नामक एक दूसरा परम पवित्र व्रत बताता हूँ जिसके प्रभाव से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत में आदित्य, भास्कर, रवि, भानु, सूर्य, दिवाकर एवं प्रभाकर इन 7 नामों से भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में षष्ठी तिथि के दिन भोजन कर सप्तमी को प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करते हुए उपवास करना चाहिए। फिर अष्टमी तिथि को भोजन करें। यही इस व्रत की विधि है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे इस जन्म में आरोग्य, धन तथा धान्य सुलभ हो जाते हैं और परलोक में वह उस पवित्र स्थान पर पहुंचता है जहां जाकर पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राचीन समय की बात है। अनरण्य नाम के महान प्रतापी राजा थे जिनके वंश में संपूर्ण पृथ्वी थी। राजन, उस महाभाग नरेश ने यह व्रत किया तथा उस दिन भगवान भास्कर की पूजा भी की, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो गए और राजा अनरण्य को उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान किया। राजा भद्रवाज ने पूछा, राजन, आपने राज्य के आरोग्य होने की बात कही तो क्या इसके पूर्व वे रोगी थे? भला वे सार्वभौम राजा रोगग्रस्त कैसे हो गए? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, राजा अनरण्य चक्रवर्ती सम्राट थे, साथ ही वे अत्यंत रूपवान एवं यशस्वी भी थे। एक समय की बात है, वे परम पराक्रमी राजा दिव्यमान सरोवर पर गए जहां देवताओं का निवास है। वहां उन्हें सरोवर के बीच में एक बड़ा सा श्वेत कमल दिखा। उस कमल पर अंगूठे की आकृति के बराबर एक दिव्य पुरुष बैठे थे जिनका शरीर बड़ा तेजपूर्ण था। उनकी 2 भुजाएं थीं और वे लाल वस्त्रों से आच्छादित थे। उस कमल को देखकर राजा अनरण्य ने अपने सारथी से कहा, तुम किसी प्रकार इस कमल को ले आने का प्रयत्न करो, कारण जब मैं इसे अपने सिर पर धारण करूंगा तब संसार में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। अतः देर मत करो। राजन अनरण्य के ऐसा कहने पर सारथी उस सरोवर में घुसा। फिर उस कमल को लेने के लिए आगे बढ़ा और उसे स्पर्श करना चाहा। इतने में वहां बड़े उच्च स्वर से हुंकार की ध्वनि हुई। उस शब्द के प्रभाव से सारथी के हृदय में आतंक छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए और राजा भी कुष्ठग्रस्त, बलहीन एवं विवर्ण हो गए। अपनी ऐसी स्थिति देखकर राजा यह क्या हुआ इस चिंता में पड़ गए और वहीं रुके रहे। इतने में ही महान तपस्वी ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान वशिष्ठ जी वहां आ गए और उन्होंने राजा अनन्य से पूछा, राजन, तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम्हारे शरीर की ऐसी स्थिति कैसे हुई? अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं यह बताओ। राजन, वशिष्ठ जी के इस प्रकार पूछने पर अनरण्य ने उनसे कमल संबंधी संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, राजन, तुम साधु थे पर तुम्हारे मन में असाधुता आ गई, इसीलिए तुम पर कुष्ठ रोग का आक्रमण हो गया है। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, विप्रवर, मैं साधु या असाधु कैसे हूँ और मेरे शरीर में यह कोढ़ कैसे हो गया? यह सब आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, इस कमल की तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। इसके दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। इससे संपूर्ण देवता प्रसन्न हो सकते हैं। राजन, 6 महीने के भीतर कभी भी जनता इस सरोवर में यह कमल देख लिया करती है। जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जल में पैर रख देता है उसके संपूर्ण पाप भाग जाते हैं तथा वह पुरुष निर्वाण पद का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि जल में दिखने वाली यह ब्रह्मा जी की प्रारंभिक मूर्ति है। इस मूर्ति का दर्शन कर जो जल में प्रवेश करता है उसकी संसार से मुक्ति हो जाती है। राजन, तुम्हारा सारथी इस विग्रह को देखकर जल में चला गया और जाने पर उसने इसे लेने की भी चेष्टा की। नरेश, इस कारण यह हुआ कि तुम्हारे मन में लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसी का परिणाम है कि तुम कोढ़ी बन गए हो।
तुमने इनका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधु की श्रेणी में आ गए। नरेश, साथ ही इस कमल को पाने के लिए तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया, इस कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा। देवताओं का भी कथन है कि मानसरोवर के ब्रह्मपदम नामक कमल पर भगवान श्री हरि आकर विराजते हैं। उनका दर्शन कर हम उस ब्रह्मपद को पा जाएंगे, जहाँ से पुण्य संसार में आना नहीं पड़ता है। राजन, यही कारण है कि तुम्हारे अंग में कुष्ठ हो गया। इस कमल पर स्वयं भगवान श्री हरि सूर्य का रूप धारण करके विराजते हैं। वस्तुतः विचार किया जाए तो यह सनातन पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। मैं इसको अपने सिर पर धारण करूं, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाए। तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त करने के लिए सारथी को भेजा। यह बेचारा सारथी तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठा और तुम्हारी देह कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गई। अतः महाराज, तुम भी यह आरोग्य नामक व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम कुष्ठ रोग से छुटकारा पा जाओगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी राजा के पास से चले गए। राजा ने भी उनकी बातें सुनकर प्रतिदिन उस सरोवर पर जाने और वहां ब्रह्मा जी के दर्शन करने का नियम बना लिया और फिर वे शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त होकर स्वस्थ एवं कृतार्थ हो गए। ओम नमो भगवते महावराहे। अब पुत्र प्राप्ति वर के बारे में जानेंगे। अगस्त्य जी कहते हैं, महाराज, अब संक्षेप में एक कल्याणप्रद व्रत बताता हूँ, उसे सुनो। इसका नाम पुत्र प्राप्ति व्रत है। राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि में भगवान श्री हरि का पूजन का विधान है। मन में ऐसी भावना करें कि भगवान नारायण कृष्ण रूप धारण करके माता की गोद में बैठे हैं। माताओं का समुदाय उनकी सब और शोभा दे रहा है। अष्टमी की प्रातःकालीन स्वच्छ बेला में पहले कहे हुए विधान के अनुसार बड़े यत्न से भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस विधि के साथ गोविंद का पूजन करने के पश्चात यव, तिल एवं घृत मिश्रित हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। फिर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दही भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। तदंतर स्वयं भोजन करें। पहला ग्रास उत्तम तिल का होना चाहिए। फिर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा अन्न खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ स्निग्ध एवं सरस वस्तुओं से युक्त हो। साधक प्रति मास इस विधि के अनुसार व्रत करे। इसे कृष्णाष्टमी व्रत भी कहते हैं। इसके प्रभाव से जिसे पुत्र ना हो वह पुत्रवान बन जाता है। सुना जाता है प्राचीन समय में शूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप उनके घर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम वसुदेव हुआ। महाभाग वसुदेव ने अनेक व्रत और यज्ञ किए। ऐसे पुत्र के प्राप्त हो जाने से राशि शूरसेन को उत्तम निर्वाण पद सुलभ हो गया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमी व्रत का संक्षिप्त वर्णन किया। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर ब्राह्मण को 2 वस्त्र देने का विधान है। राजन, इसका नाम पुत्र व्रत है। इसे कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से निश्चय ही छूट जाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब शौर्य एवं सार्वभौम व्रत के बारे में जानते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं एक दूसरे शौर्य व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके करने से अत्यंत भीरु व्यक्ति में भी तत्क्षण महाशौर्य का प्राकट्य होता है। इस व्रत को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के दिन भात का परित्याग करना चाहिए और नवमी तिथि के दिन पकवान खाने का विधान है। राजन, सर्वप्रथम भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में महातेजस्वी महाभागा भगवती महामाया दुर्गा की भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जब तक 1 वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक विधि पूर्वक यह व्रत करना उचित है। व्रत समाप्त हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं को भोजन कराए। यदि अपने पास शक्ति हो तो स्वर्ण और वस्त्र आदि से उन कन्याओं को अलंकृत कर भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात उन भगवती दुर्गा से क्षमा मांगे और प्रार्थना करे, देवी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार व्रत करने पर राजा, जिसका राज्य हाथ से निकल गया है,
अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मूर्ख को विद्या और भीरू व्यक्ति को शौर्य की प्राप्ति होती है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं संक्षेप में सार्वभौम नामक व्रत बतलाता हूँ, जिसका सम्यक प्रकार आचरण करने से व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को उपवास रहकर रात में भोजन करना चाहिए। तदंतर 10 दिशाओं में शुद्ध बलि दें। फिर चित्र विचित्र फूलों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा कर दिशाओं की ओर लक्ष्य करते हुए इस उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करे, देवियों, आप मेरे जन्म जन्म में सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर शुद्ध चित्त से उन देवियों के लिए बलि दें। तदंतर रात में पहले बलि भांति सिद्ध किया हुआ दधी मिश्रित अन्न भोजन करें। फिर बाद में इच्छा अनुसार गेहूं या चावल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार जो पुरुष प्रति वर्ष व्रत करता है वह दिग्विजय होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर विधि के अनुसार व्रत करता है, उससे यह धन प्राप्त होता है, जिसके लिए कुबेर भी लायक रहते हैं। एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथि के दिन भोजन करना, यह मान वैष्णव व्रत है। चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों का फल बराबर है। राजन, इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन से कठिन पापों को भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रहकर रात में 4 घड़ी के बाद भोजन करने से धर्म व्रत होता है। चतुर पुरुष को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीयोदशी तिथि से प्रारंभ कर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक रौद्र व्रत करना चाहिए। राजन, माघ मास में आरंभ कर वर्ष समाप्त होने तक जो नक्त व्रत किया जाता है उसका नाम पितृव्रत है। इस व्रत में शुद्ध पंचमी तिथि के दिन तथा अमावस्या को रात्रि में भोजन करने का विधान है। नरेंद्र, इस तिथि व्रत को जो पुरुष 15 वर्षों तक करता है उसका फल उस फल का बराबरी कर सकता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से मिलता है। राजेंद्र, मानो उस पुरुष ने एक कल्प में बताए हुए सभी व्रतों को कर लिया। इनमें से एक एक व्रत में वे शक्ति है कि व्रती के पापों को सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतों का आचरण कर सके तो राजन, वह पवित्र आत्मा पुरुष संपूर्ण शुद्ध लोगों को प्राप्त कर ले। इसमें क्या आश्चर्य है। ओम नमो भगवती महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।